इस परेशानी के कारण वो ये देखती है कि तीसरा विकल्प कौन हो सकता है। जनता का मूड है जी, 60 साल का जोन से उम्र का आदमी है, वो ना कांग्रेस को वोट देगा ना बीजेपी को। पूरे जो 4 साल निकले अभी तक आज तक, उसमें गहलोत सरकार कहीं भी काम नहीं कर पाई। और जिस वादे पर यहाँ अपने कलेक्टर ऑफिस के सामने सभा हुई थी, तो वो आए थे इनके आला कमान, जिनको कहते हैं, अजीब सा नाम है। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, यह दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जनता इस बार समझ रही है और जनता भी देख चुकी है भी इन दोनों में कोई फायदा नहीं है। राजस्थान की राजनीति में जो चल रही है, हलचल हो रही है, उठापटक, साथ ही भाजपा की गुटबाजी का किस पार्टी को मिलेगा फायदा, और आम जनता का अब इस बार क्या मूड है, कौन सी सरकार चाहती है, क्या गहलोत सरकार की वापसी चाहती है या वे बीजेपी को लाना चाहती है, इस मुद्दों पर लेकर राजस्थान की टीम पहुंची हनुमानगढ़ जंक्शन के एक चौराहे पर, जहां पर बात करेंगे आम जनता से, जनता का मूड क्या है। हाँ जी, बताइए क्या मूड है इस बार आपका? मूड दोनों पार्टियों से लोग परेशान हैं, और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनकी जो आपसी लड़ाई रहती है, जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ना महंगाई से मिला, ना बिजली के बिल कम हुए, पिछली सरकार ने नहीं किए, इसने भी नहीं किए। और आम जो वेट कम करने की पेट्रोल डीजल का जो सवाल है, ये सारे बदल बदल के इन्होंने नूरा कुश्ती है, ये इनका समझौता हुआ है बीजेपी कांग्रेस का भी। एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी। और अभी इसलिए बीजेपी पूरे जो 4 साल गए हैं, कोरोना काल भी गया है, इस दौर में कोई भी जनता के जो मुद्दे हैं उन पर उन्होंने आंदोलन नहीं किया, जनता की आवाज़ उठाने का काम नहीं किया है। तो इसलिए जनता तो दोनों से परेशान है, और इस परेशानी के कारण वो ये देखती है कि तीसरा विकल्प कौन हो सकता है, उसकी तरफ उसकी नज़र है। और जो भी जहाँ भी हम ये सोचते हैं कि इन दोनों से परेशान है। अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में यही है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का विधायक जीतता है, एक बार बीजेपी का जीतता है। और इसी के कारण क्या है कि दोनों जो नेता है यहाँ के, वो सोए रहते हैं 5 साल, फिर जनता में खड़े होते हैं, जनता कहती है किसको दे, इसको दे, इसको दे, इससे नाराज है, उसको दे दे। लेकिन इस बार बदलाव है। नहीं, एक जो राजस्थान की राजनीति के अंदर गहलोत और सचिन पायलट को लेकर जो सियासी हलचलें चल रही है, उठापटक चल रही है, नाराजगी चल रही है, उससे जनता पर क्या असर पड़ रहा है, उनके कामकाज पे क्या असर पड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? इनके कामकाज पर जनता पर फर्क पड़ता ही है। वैसे ये काम तो कोई करते नहीं है, पर जितना भी होता है रेगुलर जो काम होने वाला है। अब मैं एक उदाहरण दे के बताता हूँ कि जेल फाटक से लेकर बस डिपो तक एक सड़क है जो PWD के अंतर्गत आती है, और PWD मिनिस्टर थे सचिन पायलट। वो जब तक 4 महीने चलता रहा, वो सड़क बनती हुई बीच में रह गई कि भाई मंत्री आए, उनका सेक्शन हो तो ये काम चले। तो ये जो छोटे छोटे जो काम चल रहे थे, उन कामों पर तो दिक्कत आती है। और लोग क्या है कि जो मुद्दे भूल जाते हैं, महंगाई भूल गए, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे गहलोत रहेगा, क्या होगा, ये मीडिया में इतना ज़्यादा चलता है कि लोगों के जो असली इश्यू है, हनुमानगढ़ के जो इसलिए इश्यू है कि मूंग नहीं बिक रहा है, धान सरकारी रेट पर नहीं बिक रहा है, हम तो सारे लोग किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, वो तो भूल जाते हैं, तो इसमें लग जाते हैं। तो यही असर है कि जो आज मूंग की खरीद शुरू होनी चाहिए थी या धान की जो सरकारी खरीद शुरू होनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं हुई। निश्चित तौर पर इनकी आपसी लड़ाई के अंदर पसीजना पड़ रहा है आम जनता को, किसानों को खासतौर पर। जिस तरह से इन्होंने बताया कि मूंग की फसल हो, धान की फसल हो, उनका बेचान नहीं हो पा रहा है और धान की फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आप क्या चाहते हैं, आप बताइए, इस बार जनता का क्या मूड है, सरकार बदलेंगे या क्या करेंगे, बताइए। जनता का मूड है जी, 60 साल का जोन से उम्र का आदमी है, वो ना कांग्रेस को वोट देगा ना बीजेपी को, लाल झंडे को वोट देगा। इसलिए एक पेंशन है जोन सी राजस्थान सरकार ने बंद कर रखी है। तो इनकी अपनी समस्या है कि पेंशन जो है राजस्थान सरकार ने बंद कर रखी है, तो वे चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों से इनका जो मन है वो चीट हो चुका है और वे चाहते हैं कि बदलाव हो। आप बताएं, इस सरकार ने क्या कुछ किया है और अगली सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? इनकी जो आपकी गुटबाजी है वो जनता पे भारी पड़ रही है। जनता जो आपसी गुटबाजी है, ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, इसने इतने एमएलए ले लिए, इसने इतने एमएलए ले लिए, लेकिन वो एमएलए तक सीमित रह जाती है बात। जनता की ना तो वो एमएलए बात सुनते हैं, ना वो मंत्री अधिकारी सुनते हैं। यही सिस्टम है कि बस इनकी आपसी जो गुटबाजी है वो इनको भी लेके बैठ जाएगी। ऊपर स्तर पर
अभी कभी सुर्खियों में रहते हैं कि सचिन जी ने वो बीजेपी के खेमे में चला गया, कभी कांग्रेस के खेमे में आ गया, कभी क्या हो गया। इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। और जैसे इनके विधायक हो गए हैं, वो विधायक भी एक बिक के एक दूसरे के पास चले जाते हैं। जनता को ऐसा राज नहीं चाहिए। मजदूर किसान की बात कहीं भी नहीं हो रही है और मजदूर तो दिन बे दिन पिसता ही जा रहा है। मजदूर की कहीं कोई बात ये सरकार नहीं सुन रही है, ना ही उसकी मजदूरी की कोई चिंता है। उसके दोनों हाथ खाली हैं, लेकिन उसको मजदूरी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ हनुमानगढ़ में कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री सरकार ने लगा रखी है जिससे मजदूरों को कुछ राहत मिले, उनको कामकाज मिले और वो अपना जीवन यापन सही कर सके। मजदूर भिखारी की तरह भिखमंगा होके इधर उधर डोल रहा है, उसको काम नहीं है, लेकिन उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है, किसी भी सरकार को कोई चिंता नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से आक्रोश दिख रहा है कि इनके आपसी लड़ाई के अंदर पसीजना पड़ रहा है। आम जनता को, मजदूर गरीब से गरीब होता जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उन्हें। तो मतलब है सिर्फ अपनी सरकारें बनाने के लिए जोड़ तोड़ करने की। आप बताएं, भाजपा के अंदर भी गुटबाजी चल रही है और कांग्रेस के अंदर भी चल रही है, क्या मानते हैं, क्या असर रहता है जनता पे और क्या जनता का मूड है? सवाल जो आपने किया बड़ा आपका वाजिब सवाल है और हम आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में बताना चाहते हैं कि मीडिया भी जो असल फोकस के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे, उनको फोकस नहीं करके बीजेपी की गुटबाजी, मोदी जी ने क्या कर दिया, कांग्रेस की गुटबाजी, उन तथ्यों पे जा रही है। आपको जमीन पर फोकस में ये लेना चाहिए कि किसान और मजदूर की बात हो रही है कि नहीं हो रही, जनता की बात हो रही है कि नहीं हो रही, कर्मचारियों की बात हो रही है कि नहीं हो रही। 2018 में भाजपा के कुशासन के चलते देश के हनुमानगढ़ या राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के किसान और मजदूर ने अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे उनके स्वामीनाथन डॉक्टर की रिपोर्ट थी या कर्जा माफी का सवाल था या मजदूरों के श्रम कानून थे, उन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को नकारा और कांग्रेस को बहुमत से लेके आए। अब इन 5 सालों में देखते क्या है कि 2 साल तो गहलोत के उसकी सरकार के रिजॉर्ट में निकल गए, अभी जो बचा फिर उनका फंडा हो गया। तो पूरे जो 4 साल निकले अभी तक आज तक, उसमें गहलोत सरकार कहीं भी काम नहीं कर पाई। और जिस वादे पर यहाँ अपने कलेक्टर ऑफिस के सामने सभा हुई थी तो वो आए थे इनके आला कमान, जिनको कहते हैं, अजीब सा नाम है, राहुल जी। उन्होंने घोषणा की कि 1 2 3 4 मतलब आर्यभट्ट के बाद अगर गिनती का आविष्कार किया, किसानों और मजदूरों को गिनती सिखाई, तो राहुल गांधी ने सिखाई 10 तक की, और बोले 10 और बस और कर्जा माफ। लेकिन आज हालात क्या है? कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। जिन वादों पे कांग्रेस की सरकार आई थी वो सारे के सारे फैल है, सिर्फ एक ही बात में लगे हुए हैं, भी सत्ता किसके हाथ में रही। ये दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी है एक ही मां की संतान है, इसमें फर्क नहीं है। ये पूंजीपतियों की संतान है, पूंजीपतियों के पक्ष में फैसला करेंगे। अब की बार निर्णायक ही होगा कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। ये राजस्थान का किसान और मजदूर तय करेगा, ना तो कांग्रेस तय करेगी, ना भाजपा करेगी, ना उनका आला कमान तय करेगा। तो ये निश्चित तौर से आने वाले समय में आपके बीच में परिणाम आएंगे। हनुमानगढ़ की बात करें तो आप देख लीजिए, इतनी बड़ी दुर्दशा, सारे वादे फैल। यहाँ एक मिल थी स्पिनिंग, वो फैल, उसका सामान करोड़ों रुपए की नई मशीनें पड़ी हैं लेकिन चला नहीं रहे। यहाँ हमारा लोको था वो चला गया, रोजगार के सारे धंधे बंद हैं। एफसीआई की जो इसकी प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको ठेके पे दे रहे हैं। गेहूं बिल्कुल बंद, आज के अखबार में आया है कि बांटने के लिए गेहूं नहीं है। तो चारों तरफ से चौतरफा सरकार फैला। और यहाँ के इलाके की एक हवा है कि दोनों जाट, अब की बार कुछ भी हो, गैर जाट हनुमानगढ़ से विधायक बनेगा। ये लोगों की मेहनत कश आवाम की, किसानों की भावना है और ये परिणाम भी आपको जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे इन्होंने वाजिब बात कही कि जिस तरह से यहाँ हनुमानगढ़ की बात करें तो कभी कांग्रेस कभी भाजपा दोनों पार्टियां आती है, किसानों से वादा करती है, मजदूरों से वादा करती है। जिस तरह से कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले उन्होंने काफ़ी वादे किए थे कि किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा और किसानों के हित की बात की जाएगी, लेकिन ऐसा धरातल पे कुछ नज़र नहीं आया। इनका कहना है कि आपसी गुटबाजी और आपसी लड़ाई का नतीजा है जो आम जनता भुगत रही है, किसान भुगत रहे हैं, मजदूर भुगत रहे हैं। आप बताएं, जनता का क्या मूड है और क्या लगता है इस बार क्या करने चाहेंगे? निश्चित रूप से इस बार जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का कारण भी है, क्योंकि जब चुनावों के समय राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन वो आज भूल गए हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्योग था हनुमानगढ़ जिले का स्पिनिंग मिल, वो उन्होंने घोषणा की थी चुनावों के समय भी गहलोत की कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बार चुनाव आने को हैं। और वहीं जो दूसरी तरफ बीजेपी ने जो श्रम कानूनों में संशोधन किया था, 8 की घंटे जो 12 घंटे का कानून लेकर आए थे, गहलोत सरकार उस कानूनों को बड़ी तेजी से उनको लागू कर रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, यह दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जनता इस बार समझ रही है और जनता भी देख चुकी है भी इन दोनों में कोई फायदा नहीं है।
यह दोनों सगे भाइयों वाली बात है। जैसे संगरिया से कृष्ण कड़वा जी लड़ते हैं बीजेपी से, और हनुमानगढ़ में चौधरी विनोद कुमार जी है वो कांग्रेस से लड़ते हैं। तो ये जनता देख चुकी है और इस बार बदलाव चाहती है। निश्चित तौर पर बदलाव होगा और जो किसान और मजदूर की बात करेगा वो इस देश में, इस राजस्थान में राज करेगा। तो हनुमानगढ़ की जनता का मूड आपने जाना कि किस तरह से वे परेशान है दोनों ही सरकारों से, भाजपा हो या कांग्रेस हो। इन्होंने दोनों का कामकाज देख लिया। वादे तो किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाते। तो हनुमानगढ़ की जनता का मूड ये है कि वे इस बार बदलाव चाहते हैं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।